तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के सभी फार्मूले के बारे में। यानी कि आज के आपको इस वीडियो में जितने भी फार्मूले बताऊंगा, कोई एक ऐसा फार्मूला नहीं है जिसका उपयोग आपकी प्रश्नावली में नहीं हुआ हो। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति से रिलेटेड एक भी फार्मूला आपसे छूटने नहीं पाएगा। मैं दोस्त आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने एक लेक्चर बनाया था जिसका नाम था लेक्चर नंबर 2। जो दूसरा लेक्चर था उसमें भी हमने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के फार्मूले के बारे में बताया था, लेकिन कुछ फार्मूले ऐसे थे जिनको मैं नहीं बताया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के सभी फार्मूले को देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का फार्मूला होता है ना, वो भी दो तरीके से होता है। कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जो त्रिकोणमिति फलन टाइप के होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होंगे। अब आप समझिए, जो त्रिकोणमिति फलन वाला फार्मूला होगा ना, जैसे आप मान लीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, ये त्रिकोणमिति फलन का फार्मूला है। तो इस फार्मूले का उपयोग आप त्रिकोणमिति फलन में भी कर सकते हो और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में भी कर सकते हो। जबकि दोनों में अंतर हमने आपको बताया, प्रतिलोम त्रिकोणमिति अलग होता है, त्रिकोणमिति फलन अलग होता है। लेकिन जो त्रिकोणमिति फलन से रिलेटेड फार्मूले होते हैं उनका उपयोग आप दोनों में कर सकते हो। लेकिन जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से फार्मूले रिलेटेड रहते हैं ना, उनका उपयोग आप त्रिकोणमिति फलन में नहीं कर सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले हम त्रिकोणमिति फलन के फार्मूले को देखेंगे, इसके बाद हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फार्मूले को देखेंगे। तो दोस्त, विदाउट टाइम वेस्ट किए चलिए हम पहले देखते हैं त्रिकोणमिति फलन के फार्मूले को, इसके बाद हम प्रतिलोम के देखेंगे। मैं आपको फिर बता दूं, त्रिकोणमिति फलन के जो फार्मूले होते हैं उनका उपयोग आप त्रिकोणमिति फलन में भी कर सकते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति में फलन में भी कर सकते हो। लेकिन जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का सूत्र होता है उनका उपयोग केवल प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में ही होता है। तो चलिए हम पहले इनके फार्मूले को देखते हैं और समझते हैं कि एक चीज को। तो दोस्तों चलिए त्रिकोणमिति फलन के फार्मूले को देख लेते हैं। ठीक, तो जैसे देखिए दोस्त, हम इसमें केवल उन्हीं फार्मूले को बताएंगे ना जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में है, जो नहीं है उनको नहीं बताएंगे। ठीक है, यानी कि इनका जितना क्वेश्चन, जितने फार्मूले बताएंगे उन सभी फार्मूले का उपयोग आपके क्वेश्चन में हुआ है, चाहे एक ही बार हुआ हो। तो देखिए दोस्त, cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा का टोटल 3 फार्मूला होता है। तो देखिए कौन कौन सा होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक चीज और, कई लोगों को त्रिकोणमिति फलन के फार्मूले आते होंगे, प्रतिलोम वाला नहीं आता होगा। तो अगर आपको आता है तो आप रिवाइज कर लीजिए, स्पीड को तेज करके, अगर नहीं आता है तो देखते रहिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो एक फार्मूला ये होता है। दूसरा क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और तीसरा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये 3 फार्मूले होते हैं। अब 2 tan इनवर्स x का क्या होता है, इसके भी 3 फार्मूले होते हैं। पहला होता है साइन के केस में 2x अपान में 1 + x²। दूसरा क्या है, दूसरा जो फार्मूला होता है cos के केस में होता है। cos का क्या हो जाता है, cos इनवर्स 1 - x² अपान में 1 + x²। अब देखिए tan के केस में क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपान में 1 - x²। ठीक है, ये दोनों एक ही जैसे होते हैं, बस केवल यहाँ पे माइनस होता है। अब साइन 3 थीटा को देख लीजिए कहाँ होता है, 2.2 प्रश्नावली में इसका, इस पे और इस पे 2 क्वेश्चन है। तो देख लीजिए इसका क्या होता है, 3 साइन थीटा होता है, 3 साइन थीटा होगा। देखिए 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ठीक, अब इसका देखिए क्या होता है, जो साइन 3 थीटा को होता है उसी का उल्टा कर दीजिए और जहां साइन है वहां कॉस कर दीजिए। देखिए उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा 4 cos, तो यहाँ हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा। अब ये लिखेंगे -3 और हमने आपको बताया जहां साइन वहां कॉस कर दीजिए, तो 3 cos थीटा। अब 1 + cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये तो हो गया त्रिकोणमिति फलन से। अभी भी देख लीजिए शायद कुछ फार्मूले हैं, हाँ अभी भी त्रिकोणमिति फलन से रिलेटेड और फार्मूले हैं, तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपसे मिलता हूं। तो दोस्तों 90 अंश, 180 अंश, 360 अंश, इन केस में जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं उनका मान क्या होता है, आइए उसे भी देख लेते हैं। सभी मान को नहीं देखेंगे, केवल उन्हीं को मान को देखेंगे जिनका उपयोग आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति में हुआ हो, यानी कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में है। तो देखिए दोस्त, हमने आपको बताया था कि यदि साइन 90 - थीटा हो यानी π/2, तो क्या होता है cos थीटा,
और टेन 90 माइनस थीटा हो, 90 मतलब क्या होता है π/2, तो क्या हो जाता है cot थीटा। ठीक है, अब देखिए 180 केस में चले, तो 180 केस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्या है tan पाई प्लस थीटा ना, तो क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, यानी जो रहेगा वही हो जाएगा। और यदि माइनस में है, यदि माइनस में जैसे tan पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा। ठीक है, अब लेकिन यही माइनस यदि साइन के केस में हो, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे साइन थीटा आ गया। ये टेन के केस में केवल माइनस होता है। अब देखिए साइन के केस में माइनस नहीं है, जो है वही, लेकिन इतना आप जान लीजिए 180 केस में इतना होता है, अगर साइन है तो साइन ही आएगा। जैसे यहाँ पे क्या है साइन है तो कॉस है, टेन है तो कॉट, लेकिन यहाँ पे जो रहेगा वही आएगा। अब चलिए 180 केस में देख लेते हैं। तो 180 केस में क्या होता है कि यदि कॉस 2 पाई प्लस थीटा है या कॉस 2 पाई माइनस थीटा है, तो इन दोनों का फॉर्म एक ही हो जाएगा कॉस थीटा। चाहे कॉस 2 पाई प्लस, एक मिनट दोस्त, चाहे कॉस 2 पाई प्लस थीटा हो या कॉस 2 पाई माइनस थीटा, तो इन दोनों का आंसर एक ही होगा कॉस थीटा। तो देखिए दोस्त 90, 180 अंश और 60 अंश के बारे में जान गए, लेकिन दोस्त अब मैं जो बताऊंगा इसके बाद ना, ये चीज आपको समझना पड़ेगा, और यदि आप इसे समझ लें बहुत आसानी होगी आपको क्वेश्चन को लगाने में। तो चलिए अब इसे रोक के हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो एक चीज लिखा है ना, इसको आपके लिए समझना, याद करना भी जरूरी है, लेकिन याद करने के साथ साथ समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जैसे माइनस साइन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, माइनस कॉस माइनस कॉट माइनस सेक थीटा, इनका मान क्या होता है? तो दोस्त चलिए देखते हैं इनका सूत्र क्या होता है। माइनस साइन थीटा यदि है तो आप क्या लिखोगे, साइन माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा है तो टेन माइनस थीटा, माइनस कॉसेक थीटा है तो कॉसेक माइनस थीटा, ये चीज होता है दोस्त। ठीक है, अब देखिए साइन टेन कॉसेक के क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, अब ये चीज तो हो गया इसके केस में, ठीक है। अब आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लीजिए यदि आपको दिया -1/2, मान लीजिए हम -1/2 को लेकर समझ रहे हैं साइन के लिए, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन को कि माइनस साइन 30 अंश, और माइनस साइन 30 अंश को क्या लिख सकते हैं, माइनस π/6, और माइनस π/6 को देखिए हमने क्या बताया, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन माइनस थीटा, थीटा इक्वल टू क्या है π/6। ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपके लिए सही है। लेकिन कॉस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉस के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस के लिए जो फार्मूला होता है कॉस पाई माइनस थीटा होता है। कॉट का क्या होता है, माइनस कॉट का, तो माइनस कॉट पाई माइनस कॉट थीटा का होता है कॉट पाई माइनस थीटा, माइनस सेक थीटा क्या होता है, सेक पाई माइनस थीटा। अब देखिए दोस्त, अब देखिए इसी में 1/2 को देखिए हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 1/2 है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस के केस में -1/2 किसका मान होता है, -60 अंश का होता है, -60 अंश का मान होता है। अब -60 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस π/3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यह π/3 का मान होता है ना। अब देखिए माइनस कॉस 60 अंश को हम लिख सकते हैं ना माइनस कॉस π/3। अब इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते इसकी तरह कि कॉस π-3, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला अलग है, और क्यों इसका फार्मूला अलग है अभी मैं वो भी आपको बता रहा हूं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे क्या है माइनस कॉस थीटा, तो हम इस फार्मूले पे रखेंगे कॉस पाई माइनस थीटा। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉस पाई क्या है, पाई की जगह पे पाई ही रहेगा, लेकिन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, थीटा की जगह पे आ जाएगा π/3, तो माइनस π/3, तो हो गया आपका आंसर। आंसर नहीं, अभी आप इसे आगे सॉल्व करोगे ना, तो जो भी आएगा cos 2π/3 आएगा ना, cos 2π/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप तो ये समझ गए, मैं आपको ये बता दिया। अब आप ये सोचिए कि क्यों इसके जगह पे ये वाला फार्मूला है, क्यों इसकी जगह पे वाला फार्मूला है, बात ये आती है। तो देखिए दोस्त, यदि आप इसको इस तरीके से सॉल्व करोगे तो जो ये आपका आया है ना, ये आपका राइट आंसर है। क्यों राइट आंसर है, क्योंकि जो तीनों के मुख्य मान होते हैं ना, मुख्य मान जो होता है, इनका मुख्य मान
प्लस से लेके माइनस होता है, प्लस। तो दोस्त जो इसका मुख्य मान होता है ना वह -0 से लेके +180 के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन जो इन तीनों फलन है, इन तीनों फलन का मान माइनस में हो ही नहीं सकता। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए -π/6 आया ना, तो -π/6 का मतलब क्या होगा, -30। तो माइनस में इसका मान हो सकता है, इसका मान माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। लेकिन यदि यही -60, यहाँ पे क्या है -π/3, तो π/3 का मतलब क्या होता है -60, और -60 आ गया ना। तो मैंने आपको क्या बताया, इन तीनों के मान माइनस में नहीं आ सकते मेरे दोस्त। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाया जाता है, इसके केस में, इसके केस में, इसके केस में। अब क्यों नहीं आ सकते भाई इसका मान, ऐसा क्या है इसमें कि नहीं आ सकता? तो इसका कारण यह है कि जो इसका मुख्य मान होता है, इन तीनों के जो मुख्य मान होते हैं, एक मिनट यार, जो इन तीनों के मुख्य मान होते हैं ना, इन तीनों के मुख्य मान 0 से लेके पाई होता है, 0 से लेके पाई। इसका हमने क्या बताया कि माइनस से लेके प्लस होगा, लेकिन इसमें माइनस की बात आएगी ही नहीं, माइनस की हम बात ही नहीं करेंगे। इसमें केवल हम 0 से लेके प्लस के दिशा में आगे जाएंगे, इसमें माइनस की दिशा में बात ही नहीं होगी। 0 से लेके इस तरफ आगे बढ़ेंगे, इस साइड नहीं आगे बढ़ेंगे। आप पहले आप ये जान लीजिए। दूसरी चीज ये है, ठीक है, ये तो आप जान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस में आया, तो इसीलिए हम माइनस में लिए, क्योंकि इसका मान अगर रहा था तो -60 हो जाता। अब देखिए इसीलिए हम -π/θ लगा, -cos π - θ। तो अब देखिए इसका क्या मान ना, आंसर आया क्या, cos 2π/3। तो cos 2π/3 मतलब क्या हो जाएगा, 2π मतलब 360/3 मतलब /3, अर्थात 120 अंश आएगा। 120 अंश प्लस में है, लेकिन -60 माइनस में है, तो प्लस माइनस में यही अंतर होता है। इसका मान माइनस प्लस दोनों में आ सकता है, इसका मान केवल प्लस में ही आएगा। और इन तीनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है मुख्य मान ज्ञात करने के लिए, इससे नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर ये तो सरल है, सब हर कोई लगा लेगा, लेकिन जो ये लगा लिया वो तो लगा ही लेगा, क्योंकि ये वही लोग लगा पाएंगे ना जो कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो रटे रहेंगे ना उनको नहीं आएगा। और यदि मुख्य मान आपको क्या होता है क्या नहीं होता है, यदि आपको इस चीज को समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, तीसरा पार्ट आप जाके देख लीजिएगा, या तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट उसमें जाएंगे तो वहां लिखेगा क्लास 12th मैथ 2023-24, तो उसमें हमने आपको बताया लेक्चर नंबर 3 में। तो चलिए दोस्त अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्त यहाँ पे जो है ना मतलब यहाँ पे जो है त्रिकोणमिति फलन के फार्मूले समाप्त हो गए। अब जो फार्मूले हम देखेंगे वह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रहेगा, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। और हमने आपको बताया प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का यूज केवल प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में ही होता है। तो चलिए दोस्त वहां चलते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्त। और मैं आपको बता दूं जितने फार्मूले हैं ना, इन पे अगर क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर से कम आता ही नहीं, क्योंकि इनको सॉल्व करने की जो प्रोसेस होती है वो लंबी होती है। तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को ध्यान मतलब फार्मूले को ध्यान समझिएगा। और इन पे बेस्ट क्वेश्चन जानते हैं आप किसमें, विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 5 से 7 से लेके है, और 5-6 टोटल क्वेश्चन है। तो देख लीजिए इनके मतलब फार्मूला क्या होगा। यदि आपको दिया sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, तो क्या होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा sin इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा x। एक बार इसे लेंगे तब क्या लिख देंगे, √1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लगेगा। और अब देखिए y x ले लिए है ना, अब y ले लेंगे, और जब y लेंगे तो तब x की बात करेंगे यहाँ, यानी कि जब x होगा तो रूट में y होगा, जब y होगा तो रूट में x। अब देखिए क्या होगा, इसका भी वही हो जाएगा मेरे दोस्त, जो इसका है x √1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस इतना अंतर है, ठीक, इतना ही अंतर है। अब देखिए कॉस क्षेत्र में क्या होता है, तो कॉस में क्या होता है कि भाई जैसे देखिए कॉस इनवर्स, अब देखिए क्या हो जाता है x y माइनस में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। क्यों क्यों देखिए कॉस में क्या होता है ना कि यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। और इसमें क्या होता है, एक बार एक्स वाई को एक तरफ कर दीजिए और एक बार रूट वाला टर्म को एक तरफ। लेकिन इसमें क्या होता है, यदि प्लस है तो प्लस रहेगा, और रूट वाला और विदाउट रूट वाला दोनों एक साथ ही रहेंगे। लेकिन इसमें क्या है, रूट वाले एक साथ, विदाउट रूट वाले एक साथ। इसका देखिए क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए दोस्त 4 फार्मूले हो गए। एक फार्मूला और है, यदि आपको मैं कहूँ कि साइन इनवर्स एक्स है, आपको साइन इनवर्स एक्स है, इसको आप tan में बदलिए। तो कैसे बदलोगे दोस्त, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा tan इनवर्स
एक्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। यदि साइन एक्स आपके पास है, साइन एक्स को टेन एक्स में आप कैसे बदलोगे, साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स में कैसे बदलोगे, यही फार्मूलों की सहायता से। और इस पे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए इसे देख लिए, अब चलिए आगे और देख लेते हैं, कुछ फार्मूले और हैं। तो दोस्तों टोटल 4 फार्मूले बचे थे, मैंने कहा आपको वो भी बता दें। तो देख लीजिए भाई, यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका क्या होता है, इतना बराबर यदि है कहीं पे तो पाई/2 हो जाएगा। और यदि साइन क्या होता है कि जैसे देखिए कॉस इनवर्स एक्स है, और कॉस इनवर्स एक्स की सहायता से यदि आपको साइन इनवर्स एक्स का मान चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स की सहायता से साइन इनवर्स एक्स का मान चाहिए, तो उसका मान आप इसी फार्मूले से निकालोगे, साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 साइन इनवर्स वाई दिया है तो उसे आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। इस पे एक क्वेश्चन भी है, 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पे आप पहले इसे सॉल्व करोगे, और जब ये साइन इनवर्स वाला टर्म आ जाएगा, यानी जब आप इसे सॉल्व कर लोगे ना, फिर आपको ये 10 में बदलना पड़ेगा। वो जो भी क्वेश्चन में, क्योंकि मैं बताया था, मुझे अभी भी वो क्वेश्चन याद है, उसमें क्या है, पहले यही फार्मूला लगेगा, आप इससे साइन के फॉर्म में बदलोगे, फिर साइन से 10 लगाओगे। और जैसे मान लीजिए यदि आपको कॉस एक्स दिया हो, अब इस एक्स की सहायता से साइन का मान ज्ञात करना हो, तो साइन एक्स इक्वल टू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं दोस्त आपको सभी फार्मूले बता दी हूँ, मात्र एक फार्मूला कोई बचा है, मुझे याद आ रहा है, वही मैं नहीं बताया हूँ बस, बाकी मैं आपको सभी फार्मूले बता दिया हूँ। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, आगे आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी बताना, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से रिलेटेड किसी अन्य टॉपिक में वीडियो चाहिए तो वो भी बताना, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी बताना, और एक कमेंट तो भाई जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।